वेलकम बैक फ्रेंड्स। CS एजुकेशन में फिर से स्वागत है आपका। आज है 19 सितंबर और 19 सितंबर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल का जो क्वेश्चन पूछा था उसमें हमने पूछा था भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी, और सही आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। आज का पहला क्वेश्चन है उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT ने रक्षा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 74%, 55%, 60% और 65%। सही आंसर है 74% तक अब जो विदेशी निवेशक हैं वो इसमें निवेश कर सकते हैं रक्षा क्षेत्र में। DPIIT ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए सरकार किसी भी विदेशी निवेश की पड़ताल करने और उसे न्यास करने का अधिकार रखेगी। नए नियम के अनुसार विदेशी कंपनी बिना अनुमति के 74% तक के निवेश कर सकेंगी और इससे ज़्यादा के लिए सरकार से मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में फीफा की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? फीफा फुटबॉल फेडरेशन होता है जो फुटबॉल की रैंकिंग, फुटबॉल के देशों के जो रहेगी रैंकिंग वो जारी किया है। भारत, फ्रांस, बेल्जियम या फिर जापान में से कौन प्रथम आया है? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है बेल्जियम। बेल्जियम फर्स्ट रैंकिंग में आया है फीफा की, और दूसरे स्थान पर है फ्रांस और फिर ब्राज़ील है। चौथे स्थान पर इंग्लैंड और पुर्तगाल फिर 5वें नंबर पर है। अभी अगला विश्व कप जो फीफा का होने वाला है फुटबॉल वर्ल्ड कप वो होगा कतर में, और कतर की जो मेजबान देश होगा उसकी रैंकिंग है 55। तीसरा क्वेश्चन है हाल ही में किस प्रसिद्ध फैशन डिज़ाइनर का 63 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है शर्बरी दत्ता, रितु बेरी, रितु कुमार और मसावा गुप्ता। सही आंसर है शर्बरी दत्ता। ये फैशन डिज़ाइनर थी और इनका कोलकाता में उनके आवास पर ही निधन हो गया। इनकी उम्र 63 वर्ष थी। बंगाली भाषा की कवि अजित दत्ता की बेटी शर्बदा दत्ता थी, और इन्होंने इनका ब्रांड था शोनिया नाम से। इसकी कई शॉप्स थी कोलकाता में। चौथा क्वेश्चन है विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में किस देश को 116वां स्थान मिला है? ऑप्शन है नेपाल, चीन, रूस और भारत। सही आंसर है भारत का इसमें 116वां स्थान मिला है। ये विश्व बैंक के ताज़ा वार्षिक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स का रैंकिंग है भारत का 116वां, और इस सूचकांक से विभिन्न देशों में मानव पूंजी से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी मिलती है। यह सूचकांक देशों में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों, टोटल 174 देश के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों का शामिल किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टैक्स ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन है सुरेश रैना, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव। और सही आंसर है सुरेश रैना। इन्होंने हाल ही में अभी रिटायरमेंट का भी घोषणा की थी महेंद्र सिंह धोनी के साथ। इन्हें ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है 9 स्टैक्स, इसने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। सुरेश रैना अब इस ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे। प्रमुख लक्षित दर्शकों मतलब जो टारगेट कस्टमर है, टारगेट ऑडियंस है, उनके लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेंगे और इसकी प्रमोशन करेंगे। छठा क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में चीन से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है अमेरिका, नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश। सही आंसर है अमेरिका ने अभी 8 प्रकार की वस्तुओं पर चीन में जिनका उत्पादन होता था और अमेरिका आयात करता था उन चीज़ों का, ये झिंजियांग प्रांत में चीन के उत्पादन होता था इन चीज़ों का, और इनका भी प्रतिबंध लगा दिया है आयात पर अमेरिका ने। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि ये जो उत्पाद हैं उनके उत्पादन जबरन श्रम, फोर्स लेबर का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया है कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को कमज़ोर करता है। इसी कारण अभी इन पे प्रतिबंध लगा दिया है अमेरिका ने। 7वां क्वेश्चन है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी,
17 सितंबर, 12 मार्च या फिर 18 अप्रैल? और सही आंसर है 17 सितंबर को अभी ये पिछले साल से ही विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और इसका जो विषय इस साल का था वो था हेल्थ वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। और इसका लास्ट ईयर ही इस दिवस को मनाने का WHO ने निर्णय लिया था और पहली बार 2019 में ही मनाया गया था। और इसका उद्देश्य जो है, इस दिवस का उद्देश्य है रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाना। 8वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कोसी रेल महासेतु के साथ यात्री सुविधाओं से संबंधित रेल की 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान और बिहार या फिर झारखंड। सही आंसर है बिहार। बिहार में कोसी रिवर पर एक महासेतु मतलब एक ब्रिज बनाया है, इस रिवर पर रेलवे ब्रिज है। और इसके साथ ही साथ 12 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। इस नदी जो एक नदी और है किउल रिवर, इस पर भी एक सेतु बनाया है। 2 नई रेलवे लाइनों का उद्घाटन किया है। इसके अलावा 5 विद्युतीकरण से संबंधित, 1 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड और बाढ़ और बख्तियारपुर में तीसरी लाइन परियोजना भी शामिल है। इन परियोजनाओं में सबसे प्रमुख कोसी रिवर पर जो सेतु बनाया है, रेलवे सेतु है, ये लगभग 2 किलोमीटर 1.9 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और इसका निर्माण पर जो लागत लगी है वो है 516 करोड़ रुपए। 9वां क्वेश्चन है, कौन सा देश हाल ही में जिबूती मतलब डी से है, ये स्पेलिंग देखिए, ये इंग्लिश वर्ड है जिबूती, आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का पर्यवेक्षक मतलब ऑब्जर्वर बन गया है? ऑप्शन है रूस, बांग्लादेश, चीन और भारत। सही आंसर है भारत इस आचार संहिता का पर्यवेक्षक भी बन गया है। ये वर्चुअल बैठक हुई थी 26 अगस्त को और उसी में विदेश मंत्रालय ने हाल ही में बताया है कि उसी में अब भारत भी शामिल हो गया है पर्यवेक्षक के रूप में, मतलब ऑब्जर्वर के रूप में। इस समूह में टोटल 18 देश हैं और उसमें भारत भी इसका हिस्सा होगा। जापान, नॉर्वे, ब्रिटेन और अमेरिका के बाद अब भारत भी पर्यवेक्षक के तौर पर इसका हिस्सा होगा। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग मतलब यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स स्टेटस कमीशन का सदस्य चुना गया है? ऑप्शन है चीन, भूटान, नेपाल और भारत। और इसमें भी भारत का नाम है। भारत ने चीन और अफगानिस्तान को पछाड़कर इस चुनाव में सदस्यता के लिए आवेदन दिया था। और इसमें संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है भारत। वर्ष 2021 से 2025 तक भारत संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग का एक नया सदस्य बन गया है। दोस्तों, आज का यह वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।